देखो सब बच्चे ध्यान दो, 3F का 13वां क्वेश्चन का LHS हमने पुटअप कर लिया। इसमें हम cos C माइनस कॉस डी लगाएंगे, नीचे sin C माइनस साइन डी लगाएंगे। जिसको फॉर्मूला याद नहीं है उसके समझ से बाहर, सवाल नहीं समझ में आएंगे। cos C माइनस कॉस डी 2 sin C प्लस डी बटे 2 9x प्लस 5x अपॉन 2 C प्लस डी बटे 2 बट साइन D माइनस C बटे 2 यानी 5x माइनस 9x अपॉन 2। ठीक है, समझ में तभी आएगा जब फॉर्मूला रटा होगा। cos C माइनस कॉस डी 2 sin C प्लस डी बटे 2 बट साइन D माइनस C बटे 2। नीचे sin C माइनस साइन D लगा दो। 2 cos C प्लस डी बटे 2 17x प्लस 3x बटे 2 2 cos C प्लस डी बटे 2 साइन C माइनस डी बटे 2 17x माइनस 3x अपॉन 2 कैंसिल। साइन 9 और 5 14, 14 का आधा हो गया 7 साइन 7x इंटू साइन 5 में से 9 गए -4, -4 का आधा -2। इतना समझ में आ गया होगा। 5 में से 9 जाएगा तो -4, -4 का आधा करो माइनस का 2x। आगे बढ़ते हैं। कॉस 17 3 20, 20 का आधा 10 10x इंटू साइन 17 में से 3 गए तो 14 और 14 का आधा हो गया 7x साइन 7x कैंसिल। माइनस निकल के बाहर आया माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x, माइनस बाहर साइन 2x अपॉन कॉस 10x एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। RHS चेक कर सकते हैं आप, यही आ रहा होगा माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। अगेन अप्लाइंग द फॉर्मूला साइन C माइनस साइन D एंड कॉस C प्लस कॉस D। अगर ये फार्मूले याद नहीं है तो बेकार सवाल, ये समझ लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री बेहतर समझनी है तो उसका एक ही तरीका, ये सारे फार्मूले आपको रटे हों। तो साइन C माइनस साइन D अप्लाई करते हैं। चलिए 2 cos C प्लस डी बटे 2 2 cos C प्लस डी बटे 2 साइन C माइनस डी बटे 2। नीचे cos C प्लस कॉस डी लगाएंगे। 2 cos C प्लस डी बटे 2 2 cos C प्लस डी बटे 2 cos C माइनस डी बटे 2। ये टर्म यहाँ से कैंसिल, 2 वाला 2 से कैंसिल। साइन बटे कॉस हो गया 10, साइन बटे कॉस 10 x माइनस वाई अपॉन 2 एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। कैसे करेंगे? साइन C माइनस साइन D लगाएंगे। साइन C माइनस साइन D, तो साइन C माइनस साइन D याद होगा तभी तो लगाएंगे। 2 cos C प्लस डी बटे 2 2 cos C प्लस डी बटे 2 यानी x प्लस 3x बटे 2 2 cos C प्लस डी बटे 2 साइन C माइनस डी बटे 2 यानी x माइनस 3x अपॉन 2। सब लोग ध्यान दो, साइन C माइनस साइन D होता है 2 cos C प्लस डी बटे 2 साइन C माइनस डी बटे 2। नीचे से माइनस कॉमन ले लो, चिन्ह बदलेगा, माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस। नीचे से माइनस चिन्ह हमने कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो चिन्ह बदल गए, माइनस वाला प्लस का और प्लस वाला माइनस का। फायदा दिखेगा। अच्छा 3 और 1 4, 4x का आधा हो गया 2x, 3x और x 4x का आधा 2x इंटू साइन x में 3x गया माइनस 2x अपॉन 2। ये 1 और ये 3, तो 1 में से 3 गया माइनस 2x बटे 2। अच्छा ये फार्मूला है किसका? cos 2x का। जो बच्चे याद किए होंगे तो cos 2a के 4 सूत्र याद किए होंगे, एक साइन में, एक cos में, एक tan में, एक साइन cos दोनों में। तो cos 2a का एक फार्मूला ये भी होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। याद होगा तभी तो लिख पाओगे। तो ये फार्मूला हो गया cos 2a का। ये दोनों क्या हो गए बेटा? कैंसिल। माइनस ऊपर लगा लो, -2 साइन 2 कैंसिल, सॉरी 2 कैंसिल, साइन ऑफ माइनस एक्स, माइनस यहाँ से बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस तो 2 साइन एक्स एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। अब इस क्वेश्चन को लगाने के 3 तरीके हैं, 3 फार्मूलों से लग सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं ना हमें समझ ही नहीं आता कि सर कौन सा सूत्र लगाएं, इतने तो सूत्र हैं। तो भैया जो सूत्र तुम्हें आता वो लगाओ, उससे लगेगा। पहला तरीका सुनिए, cos a प्लस बी का सूत्र खोल दो, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। यहाँ भी वही cos a माइनस बी खोल दो तब भी लग जाता। एक तरीका।
दूसरा तरीका है कि सी डी लगा सकते हो, कॉस सी माइनस कॉस डी, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका यह है कि एक सूत्र होता है 2 sin A sin B बराबर कॉस A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी। अब आप कहोगे नहीं सर उसमें तो ये प्लस होता है ये माइनस, तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे, ये वाला इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस वाला। फिलहाल यहाँ पर अभी हम जो सिखा रहे हैं वो सी डी वाले फार्मूले से सिखा रहे हैं। तो कॉस सी माइनस कॉस डी लगाएंगे, 2 sin C प्लस डी बटे 2 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2 sin C प्लस डी बटे 2 बट sin D माइनस सी बटे 2 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स डी माइनस सी, सी क्या है 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। यहाँ हमने कॉस सी माइनस कॉस डी लगाया, क्या फार्मूला होता है 2 sin C प्लस डी बटे 2 बट sin D माइनस सी बटे 2। अब ये प्लस एक्स और माइनस एक्स दोनों क्या हो गए, 3 और 3 6, 6 पाई बाई 4 बटे 2। ये समझ में आया? ऊपर 4 एलसीएम ले लिया, 3 और 3 कितने पाई 6 पाई, 3 पाई 3 पाई 6 पाई बाई 4 बाई 2 इंटू साइन प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4 कट गया, माइनस एक्स और ये माइनस अंदर गया माइनस एक्स बटे 2, 2 3 6, 2 साइन 3 पाई बाई 4 एक्स और एक्स कितना हुआ 2x बाई 2, 2 2 कट गया, देखो खड़े क्यों हो, साइन 135 का मान होता माइनस 1 बाई रूट 2 और ये माइनस बाहर आएगा माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इस 2 को डबल रूट कर दो रूट टू इंटू 1 बाई रूट 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, आगे क्या है साइन एक्स, रूट टू कैंसिल तो हो गया रूट 2 साइन एक्स एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। अच्छा इसमें एक और बात है, माइनस रूट 2 साइन एक्स आ रहा है क्या आ रहा है इसमें, माइनस रूट 2 आ रहा है, साइन 135 का मान होता है माइनस 1 बाई रूट 2। स्टॉप करो एक बार चेक कर लें इसको। तो साइन एक्स 3 पाई बाई 4 की वैल्यू हम लोगों को करेक्ट कर लेनी है एक बार। 3 पाई बाई 4 मतलब 135 होता है, सेकंड में जाएगा तो प्लस में रहेगा। साइन 135 अगर हम निकालें तो 180 माइनस 45 से निकलेगी, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा एंड साइन 45 इज 1 बाई रूट 2। 135 ही 3 पाई बाई 4 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर निकाल के देखनी पड़ेगी क्योंकि याद तो 0 से 90 तक की रहती है आपको। साइन 135 1 बाई रूट 2 तो माइनस आगे बना रहेगा, इस 2 को डबल रूट कर दो रूट टू कट गया, तो ये आंसर आ गया माइनस रूट 2 साइन एक्स एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। देखिए 3G का पहला क्वेश्चन, tan 15 अंश का मान निकालना है। अच्छा 15 अंश का मान याद तो होता नहीं, तो 15 अंश को हम लिख लेंगे 45 माइनस 30। 45 में 30 घटाओ तो कितना होता 15। tan A माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला होता है tan A माइनस tan B बटे 1 प्लस tan A tan B, tan 45 इंटू tan 30। सभी ध्यान से देखें, 15 को लिखा 45 माइनस 30, 45 में 30 गया तो 15, tan A माइनस बी का फार्मूला लगाया, tan A माइनस tan B बटे 1 प्लस tan A tan B। tan 45 का मान 1 होता है, tan 30 1 बाई रूट 3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 30 1 बाई रूट 3 होता है, रूट 3 इंटू 1 रूट 3 माइनस 1 बटे रूट 3 इंटू 1 रूट 3, 1 इंटू 1 बटे रूट 3 कट गया, यही आंसर हो गया, रूट 3 माइनस 1 बटे रूट 3 प्लस 1। अच्छा लेकिन RHS में ये आ नहीं रहा, तो RHS मैच कराने के लिए क्या करना होगा, हर की संयुग्मी से गुणा, और तो रूट 3 प्लस 1 है, इसमें रूट 3 माइनस 1 से गुणा भाग करो, ऊपर क्या हो गया रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, ये वर्गांतर हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का वर्ग करो तो 3 माइनस 1 का वर्ग 1, रूट 3 का वर्ग 3 माइनस 1 का वर्ग 1। आगे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, रूट 3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1 माइनस 2ab, 3 में से 1 गया 2, 3 और 1 4, 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, 2 से भाग करो 2 दूनी 4, फिर 2 2 कट गया तो रूट 3, और ये हो गई आपकी RHS। पहले क्वेश्चन की राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। tan 80 अंश माइनस tan 55 अंश बटे 1 प्लस tan 80 इंटू tan 55 अंश। अभी देखते हैं, तो ऊपर प्लस होगा बेटा, tan 80 डिग्री प्लस tan 55 डिग्री, ये है सवाल, और नीचे फिर माइनस हो गया। अब ये सवाल लगना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, tan a माइनस बी का, tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan b, ये फार्मूला होता है tan a प्लस b, यानी 80 प्लस 55, 80 और 55 जोड़ लीजिए, 0 5 5 8 5 13 135। अच्छा, tan 135 का मान -1 होता है, आप चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो, 180 माइनस 45 कर दो, 135 को 180 माइनस 45, 180 में 45 गए तो 135, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, और tan 45 1 होता है। वैसे tan 135 का मान सीधे तैयार रखें, बहुत यूज होगा, tan 135 का मान -1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन का LHS हम लोग पुटअप कर लें, cot 42 cot 88 cot 42 cot 48 cot 48 माइनस 1 बटे cot 48 प्लस cot 42। तो कैसे इस क्वेश्चन को करें, इसमें एक फार्मूला होता है cot a cot b माइनस 1 बटे cot b प्लस cot a, ये फार्मूला है। फार्मूला याद नहीं तो नहीं समझ आएगा। क्या फार्मूला है? cot a cot b माइनस 1 बटे cot b प्लस cot a। क्या है ये? cot a प्लस b, 42 प्लस 48। समझ आ रहा है? अब ये जोड़ दीजिए, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 4 4 8 1 9, cot 90 और cot 90 का मान 0, tan 90 इनफाइनाइट होता है, cot 90 0, और ये क्या हो गई? सारा खेल यही है बेटा कि तुम्हें फार्मूला याद होगा तभी समझ आएगा। ठीक है, देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में tan a और tan b के मान गिवन है और हमको ये निकालना है। तो सबसे पहले हम ये सोचें कि tan 2a प्लस b कैसे निकलेगा। तो जवाब ये है कि tan 2a प्लस b निकलेगा, उसके लिए tan a प्लस b का फार्मूला याद हो। बस a की जगह पर 2a ही तो है, सवाल तो वही है, सूत्र वही है। tan a प्लस tan b, a की जगह पर 2a रखना है, tan 2a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। फार्मूला याद हो तो कहानी समझ में आए, वरना बेकार हो गई कहानी सब। tan a प्लस b का फार्मूला tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, बट a की जगह पर क्या है? 2a है। a की जगह पर क्या है? 2a है। तो अब हमें tan 2a निकालना होगा। पहले सबसे पहले निकालना होगा tan 2a। tan 2a का फार्मूला होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर। इसका यही एक सूत्र लिखवाया गया था। sin 2a cos 2a के तो ज़्यादा लिखवाए गए, tan 2a का एक मात्र है तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं। tan a की वैल्यू 1/2, tan a की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, 2 2 कट गया 1 माइनस 1/2 का वर्ग 1/4, 4 1 कम 4 में 1 गया 3/4, 4 पलट के ऊपर 4/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 2a। अब tan 2a की वैल्यू लिख दो यहाँ पर 4/3 प्लस tan b का मान 1/3 बटे 1 माइनस tan 2a का मान 4/3 और tan b का मान 1/3। 3 एलसीएम 4 और 1 5/3, 3 तिया 9, 1 कम 9, 4 1 कम 4/3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 पचे 15, 3 पचे 15, 9 में से 4 गए 5 और 5 तिया 15। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 2a प्लस b। एक काम हो गया। अभी इन्होंने कुछ और भी पूछा है, tan 2a माइनस b। केवल हम बता दें, हिंट कर दें कैसे होगा, बाकी कर लेना आगे।
tan a माइनस बी का फार्मूला खोल दीजिए। a की जगह पर 2a है, क्या लगाओगे? tan 2a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan 2a इंटू tan b, और दोनों वैल्यूज़ आपको पता हैं। tan 2a की वैल्यू है 4/3, tan b की वैल्यू है 1/3 बटे 1 प्लस tan 2a की वैल्यू है 4/3 और tan b की वैल्यू है 1। बाकी इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। अखिल, इसे स्टॉप करो आके। देखो बेटा, tan a की वैल्यू गिवन है, tan b की वैल्यू गिवन है, tan a प्लस b चाहिए। सिंपल है, केवल फार्मूला याद हो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a की वैल्यू क्या है? √3 अपॉन 4 माइनस √3। tan b की वैल्यू क्या है? √3 अपॉन 4 प्लस √3। 1 माइनस tan a की वैल्यू क्या है? √3 अपॉन 4 माइनस √3 इंटू tan b की वैल्यू क्या है? √3 अपॉन 4 प्लस √3। यहाँ एलसीएम ले लो, 4 माइनस √3 इंटू 4 प्लस √3, इसकी गुणा इधर होगी, इसकी गुणा इधर होगी, ठीक है। गुणा करिए 4√3 √3 की गुणा हो गई 3, समझिए। इसकी इधर गुणा करेंगे 4√3, फिर √3 की गुणा 3, फिर उधर गुणा करो 4√3 प्लस माइनस की गुणा माइनस, √3 की गुणा 3 प्लस माइनस गुणा माइनस, √3 गुणा 3 बटे एलसीएम लोगे, इसकी इधर गुणा होगी 4 माइनस √3 इंटू 4 प्लस √3, इसकी इधर गुणा होगी माइनस √3 की गुणा क्या हो गई 3 बटे 4 माइनस √3 इंटू 4 प्लस √3। ये यहाँ से कैंसिल, +3 और -3 क्या हो गए? दोनों कैंसिल। 4√3 और 4√3 हो गए 8√3, 4 और 4 8√3। नीचे a प्लस बी a माइनस बी, ये वर्गांतर की स्थिति है, a² माइनस b²। 4 का वर्ग कितना? 16, 4 का वर्ग 16, a² माइनस b², √3 का वर्ग 3, और आगे पहले से लिखा है -3। 8√3, 3 3 6, 16 में से 6 गए 10, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 4√3/5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम लोग, tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स। इसमें ऊपर नीचे दोनों फॉर्मूले खोल दीजिए, आप ऊपर भी खोल दीजिए। tan a प्लस बी का क्या होता है, tan a प्लस tan b, tan π/4 प्लस tan x, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, tan π/4 इंटू tan x अपॉन नीचे tan a माइनस b खोल दो, क्या होगा tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, tan π/4 इंटू tan x। अच्छा, tan 45 का मान होता है 1 प्लस tan x, फिर tan 45 1 गुणे tan x tan x, tan 45 का मान 1 माइनस tan x, tan 45 1 गुणे tan x tan x। अभी क्या होगा, ये टर्म पलट के ऊपर जाएगा, 1 प्लस tan इंटू 1 प्लस tan, तो हो जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, ऊपर गया होल स्क्वायर, ये दोनों एक साथ गुणा हुई तो 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। भाई ये ऊपर गया तो होल स्क्वायर बनाया और ये यहीं पे आया तो भी 2 बार हो गया होल स्क्वायर। इसको एक साथ लिख सकते हैं 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, और ये है आपकी RHS।